सो हेलो एंड वेलकम बैक टू धनक पोस्ट। स्टॉक, इस वर्ड को तो आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन आज जरा इसको डिटेल और आसान भाषा में समझना शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पॉइंट ए से। स्टॉक क्या होता है? किसी भी एक बिजनेस की ओनरशिप में स्टॉक एक एक्चुअल शेयर की तरह होता है। देखिए, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसकी ओनरशिप 1000 शेयर्स में बटी हुई है या डिवाइडेड है, और आपने उस कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उस कंपनी के 1% के ओनर हो गए। लेकिन चूंकि आपका यह शेयर बहुत छोटा है, तो कंपनी के ऑपरेशंस में आपका बहुत से नहीं होगा। हाँ, लेकिन यह जरूर है कि अपनी इस छोटी सी ओनरशिप से फाइनेंशियली गेन कर सकते हैं आप। बी, ये कैसे काम करता है? देखिए, आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप इन्फोसिस कंपनी के 10 शेयर खरीदना चाहते हैं और एक शेयर की कीमत है 1800 रुपए। तो इसके लिए या तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर को कांटेक्ट करेंगे या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए इसके लिए ऑर्डर प्लेस करेंगे। इसको खरीदने का ऑर्डर प्लेस करते ही जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से तुरंत डेबिट हो जाएगा और ट्रांजैक्शन के अगले दिन तक शेयर सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपका ब्रोकर आपके इस ऑर्डर को बीएसई या एनएसई को भेज देगा। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में सेलर यानी स्टॉक बेचने वाली कंपनी और उस कंपनी के आपके द्वारा खरीदे शेयर्स के ट्रांजैक्शन को मैच कर लिया जाएगा। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, 18 साल से कम वाले अपने गार्जियन के थ्रू इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी हिंदू यूनाइटेड फैमिली, कोई ट्रस्ट, कंपनी, फर्म भी इसमें निवेश कर सकते हैं। मिनिमम एक शेयर की जितनी कीमत हो, इसमें उतने से शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, यानी कि जितना स्टॉक खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। देखिए, ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि जिस कंपनी का स्टॉक आपने खरीदा है उसकी वैल्यू ऊपर गई है या नीचे आई है। अगर कंपनी बेहतर परफॉर्म करती है, उसकी ग्रोथ होती है, तो बिजनेस बढ़ने से उस कंपनी में लोगों का भरोसा बढ़ता है। कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं। ये उस मुनाफे का हिस्सा होता है जो कंपनियों ने कमाया होता है, और वो उसका कुछ हिस्सा अपने निवेशकों के साथ शेयर करती हैं। देखिए, इसका एग्जिट का ऑप्शन एकदम क्लियर है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत इसमें किसी तरह का टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, और इससे मिलने वाला रिटर्न या इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। तो अब जरा सुन लेते हैं स्टॉक्स को लेके हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। देखिए, स्टॉक इन्वेस्टिंग काफ़ी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, इससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन स्टॉक इन्वेस्टिंग हर किसी के लिए नहीं है। उन्हीं निवेशकों को स्टॉक इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए जो कि इसमें थोड़ा टाइम डिवोट कर पाएँ। आपने बिजनेसेस को समझने की क्यों वो बढ़त हासिल करेंगे, उनका जो स्टॉक प्राइस है कल को वो क्यों बेहतर होगा, आज उनकी जितनी कमाई है कल क्यों उससे ज़्यादा कमाई होगी, इन सब मुद्दों पे विचार करने की, अपनी राय बनाने के लिए आप थोड़ा टाइम दे पाएँ। बिजनेसेस में आप इंटरेस्ट लें, और आपको एक थ्रेशोल्ड अमाउंट की ज़रूरत होगी। अगर आप 5-10 लाख रुपए से कम से शुरू कर रहे हैं तो एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर ये सब वेरिएबल्स आपके पास हैं तो आप ज़रूर स्टॉक इन्वेस्टिंग की तरफ देखिए। अगर ये नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स पे टिके रहें। तो हम हर बार आखिर में आपसे यही कहते हैं, अपने निवेश को लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को लेकर मन में कोई सवाल हो तो धनक है ना, चिंता की क्या बात है। कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिए और हमें भेज दीजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।